मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकर की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। दुख की प्रकृति ऐसी ही होती है। यह प्रायः समय के साथ हल्का पड़ जाती है, किंतु कभी कभी यह बहुत नीचे उंगली के नाखून में फंसे कांटे की तरह कहीं दबा रह जाती है और जब तब रगड़ लगने पर अपने होने का एहसास करवाता रहता है। मुझे यह इतनी अच्छी तरह इसलिए पता था क्योंकि अकस्मात होने वाली घटनाएं मुझे उन पुरातन आंखों की याद दिला देती थीं। युधिष्ठिर के मामले में यह शूल समय के साथ और भीतर धंस गया और घाव में परिवर्तित होने लगा। दरबार में वह न्यायसंगत व दयालु रहता था, राजनिवास में वह उदार होता था एवं अधिक अपेक्षा नहीं रखता था, परंतु वह निरंतर उन लोगों के जीवन के विषय में विचार करता रहता था जो उसकी महत्वाकांक्षा के कारण हुए युद्ध में मारे गए थे। हस्तिनापुर के समृद्धशाली नगर में बदल जाने के बाद और वहां पहले के समान लोगों के निवास करने के बाद भी हमने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। परीक्षित के जन्म के साथ उसमें परिवर्तन आया। जिस दिन उत्तरा को प्रसव आरंभ हुआ उस दिन तेज तूफान आया था। कुंती ने कहा कि आकाश इसलिए रुदन कर रहा था क्योंकि वह जानता है कि पिता विहीन बालक के लिए यह संसार कितना दुष्कर होता है, और जब प्रसव पीड़ा कई घंटे चलती रही तो वह बोली कि शायद उस बालक को भी इस बात का पता है और इसलिए वह जन्म नहीं लेना चाहता। ऐसे नकारात्मक शब्दों का उत्तर देने से स्वयं को रोके रखने के लिए मैंने अपने होठ दबा लिए, किंतु युधिष्ठिर ने कहा, माँ आप गलत कह रही हैं। जब तक मैं जीवित हूँ इस बालक को पिता का अभाव कभी महसूस नहीं होगा। प्रसव कक्ष में घुसकर उसने सबको चौंका दिया क्योंकि उस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। उसने अपना हाथ पुत्रीवत उत्तरा के माथे पर रखा और परीक्षित का नाम पुकारा। कृष्ण ने यह नाम पहले ही निश्चित कर दिया था। क्या यह उसकी इच्छा भरी पुकार का परिणाम था कि बालक शीघ्र ही बाहर आ गया? पारंपरिक स्नान से भी पहले युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूमा। मैंने जब उसके चेहरे पर कोमल व राहत के भाव देखे तो मुझे लगा कि अब मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे अन्य पतियों ने भी परीक्षित को पिता का भरपूर स्नेह दिया जो इनके हृदय में दबा पड़ा था। अपनी अशांत नियति में उलझा होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिल पाया था। जब उन्हें लगा कि युवा होने पर वह बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे तो युद्ध ने उन्हें उनसे छीन लिया। उन्होंने प्रण किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, परंतु उससे भी अधिक शायद वह परीक्षित को इसलिए चाहते थे क्योंकि हमने उसे एक बार लगभग खो दिया था। जिन दिनों परीक्षित इतना छोटा था कि उसे वस्त्र में लपेटा जाता था, उसी समय से मेरे पति उसकी शिक्षा की योजना पर घंटों चर्चा करते रहते थे। वह उसे एक आदर्श राजा बनाना चाहते थे जिसके हाथों में हस्तिनापुर को निश्चिंतता से छोड़ा जा सके और जो अपने सत्कार्यों द्वारा उन्हें उनके अपराधों से मुक्ति दिला सके। ज्यों ही परीक्षित चलने लगा, भीम ने उसे मल्ल के दांव पेच सिखाने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने उसके लिए छोटा सा धनुष बनवाया। नकुल उसके साथ अपने मनपसंद अश्व पर बैठकर उसे घुमाता था। सहदेव ने उसे पशुओं के साथ बात करने की कला सिखाई और युधिष्ठिर उसने उन्हें संत महात्माओं की कहानियां सुनाकर बड़ा किया। उसके नामकरण संस्कार पर उन्होंने सभी महत्वपूर्ण तपस्वियों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता से अधिक संपत्ति दान में दी। उन्होंने व्यास को संस्कार का कार्य संभालने की प्रार्थना की और उसका भविष्य जानने के लिए उन्होंने व्यास का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक व्यास ने यह नहीं कह दिया कि परीक्षित शक्तिशाली व सदाचारी राजा बनेगा। यद्यपि जाने से पूर्व व्यास मुझे एक ओर ले गए। इस बालक के क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। वह बोले, यदि यह सावधान नहीं रहेगा तो मुश्किल में पड़ सकता है। मेरा मुंह सूख गया। इस बात से आपका क्या आशय है? व्यास ने कंधे उचकाते हुए कहा, वही जो मैंने अभी कहा। बालक का क्रोध उसके पतन का कारण बन सकता है। मेरे सिर में धमक शुरू हो गई। इतिहास एक बार फिर अपने को दोहरा रहा था, परंतु इस बार मैं व्यास की इन पहेलियों से परीक्षित का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। मैंने उनकी बाह पकड़ ली।
हालांकि मुझे पता था कि एक स्त्री के लिए किसी तपस्वी को स्पर्श करना सर्वथा अनुचित था। एक बार तो स्पष्ट कहिए। मेरे चेहरे को देखकर व्यास को समझ में आ गया कि मैं संतुष्ट हुए बिना उन्हें नहीं जाने दूंगी। बहुत अच्छा, वह बोले। एक दिन आएगा, तुम लोगों के चले जाने के कुछ ही समय बाद, एक तपती हुई दोपहर को परीक्षित आखेट पर निकलेगा। अपने दल से अलग होने पर वह वन में भटक जाएगा। वह अत्यंत भूखा एवं प्यासा होगा। वहां उसे शमिक ऋषि का आश्रम मिलेगा और वह शमिक को द्वार पर ही बैठा देखेगा। परीक्षित पानी मांगेगा, परंतु गहन ध्यान में होने के कारण ऋषि उसकी बात नहीं सुन सकेंगे। इसे अपना अपमान समझकर परीक्षित को क्रोध आ जाएगा। वह निकट पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल देगा और वहां से लौट जाएगा। ऋषि को फिर भी इस बात का पता नहीं लगेगा, परंतु संध्या के समय आश्रम पर लौटकर ऋषि के पुत्र को अपने पिता का अपमान देखकर क्रोध आएगा। उसी क्रुद्ध अवस्था में वह अपने हाथ में पवित्र जल लेकर अपने समस्त जीवन की तपस्या की शक्ति से परीक्षित को शाप दे देगा। जिसने मेरे पिता के साथ यह किया है, अगले 7 दिनों में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। अपने ध्यान से उठने के बाद शमिक को घोर आश्चर्य होगा, परंतु अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण शाप को वापस लेना संभव नहीं होगा। वह इतना ही कर पाएगा, राजा को उसके आसन्न अंत की पूर्व चेतावनी भिजवा देगा। अब आप यहाँ नहीं रुक सकते, मैंने जोर से कहा, जबकि मेरी हृदय गति इतनी धीमी हो गई थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या होगा? व्यास ने फिर कंधे उचकाए। यहाँ मार्ग विभक्त हो जाता है, जैसा कि प्राय नियतियों के मामले में होता है। परीक्षित प्रतिशोध में उन्मत्त हो सकता है। वह ऋषि का आश्रम ध्वस्त करके अपनी मृत्यु होने तक आनंद में डूबा रह सकता है, अथवा वह अपनी भूल को समझकर क्षमा मांग सकता है और अपने जीवन के शेष दिन पावन सानिध्य में व्यतीत कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम उसका पालन पोषण कैसे करते हो। जो भी हो, यदि तुम पांडव वंश को आगे चलाना चाहते हो तो उसका विवाद जल्दी कर देना। व्यास के स्वर से स्पष्ट था कि हालांकि वह निष्ठुर नहीं थे, उनके लिए यह बात बहुत अधिक अनर्थकारी नहीं थी। उनके लिए वह किसी खेल और उसके होने वाले परिणाम को देखने जैसा था। शायद ऐसा तब होता है जब आप हजारों लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके होते हैं। उनकी इस विरक्ति को देखकर मुझे क्रोध आ रहा था। व्यास ने मेरी ढीली होती पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। ओह हाँ, एक बात और, इस बात को अपने तक ही रखना। क्यों? मैंने पूछा। और यह बात आपने मेरे पतियों को क्यों नहीं बताई? उन्हें भी हमारे परिवार में होने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण बात का पता होना चाहिए, ताकि वह सावधानी बरत सकें। मैं सिर्फ लोगों को वह बात बताता हूँ जिसे वह सहन कर सकते हैं अभी, जबकि युधिष्ठिर अपनी लंबी उदासीनता से बाहर निकल रहा है। परीक्षित के भाग्य के विषय में जानकर वह टूट जाएगा। उसके भाई इस बात को सहन नहीं कर सकेंगे, किंतु मुझे पता है कि तुम अपने पतियों से अधिक मजबूत हो। इससे पहले कि मैं इस आश्चर्यपूर्ण वाक्य से उबर पाती, व्यास जा चुके थे। मैं इस विषय पर कृष्ण की सलाह लेना चाहती थी, किंतु वह आजकल बहुत कम आते थे। शायद उन्हें भी अपने राज्य की देखभाल के लिए समय चाहिए था, जो इतने समय से यूं ही उपेक्षित था। शायद उन्हें लगता था कि हमारे लिए जो वे कर सकते थे उतना वह कर चुके थे। इसलिए मैं अपने ही असंगत विवेक के आधार पर परीक्षित को संभालती रही, और जब कभी उसमें क्रोध के संकेत देखे तो मैंने उसे अनुशासित करने का प्रयास किया। मैं इस कार्य में अकेली थी। कुंती और गांधारी उसे अतिशय स्नेह करती थीं, और सुभद्रा, जो भी अपने पुत्र के साथ अधिक कठोर थी, परीक्षित को किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें कैसे दोष दे सकती थी? उनके जीवन काल में उस महल में कोई अन्य बालक तो होने वाला था नहीं। जहाँ तक उत्तरा का प्रश्न था, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जीवित रहने के लिए उसके पास यही तो एक कारण था। मैंने अपने पतियों से याचना की कि कम से कम वह तो परीक्षित को अनुशासन में रखें, किंतु उन्होंने मुझ पर अत्यधिक कठोर होने का आरोप लगा दिया और कहा कि दादी माँ होने के नाते ऐसा करना मुझे शोभा नहीं देता था। वह परीक्षित को हर संभव सुविधा प्रदान करते थे। उसके आसपास बीसियों सेवक घूमते रहते और वह सदैव राजसी गोद में बैठा रहता था।
मुझे संदेह था कि उसे भूख अथवा प्यास शब्द का अर्थ भी पता होगा। जब मैंने कहा कि थोड़ा अनुशासन के साथ परीक्षित का पालन पोषण करने से वह बेहतर राजा बन पाएगा, तो वे लोग लापरवाही से मुस्कुरा दिया करते थे। युधिष्ठिर बोला, इसे अपने बचपन का आनंद लेने दो पांचाली। मुझे एक भी दिन याद नहीं जब मेरी माँ ने मुझे यह याद न दिलाया हो कि हमें अपने मृत पिता का गौरव बढ़ाना है। अन्य सभी ने उसकी बात पर हामी भरी। सहदेव बोला, प्रत्येक क्षण हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता रहता था। नकुल ने कहा, हमने जो कुछ सीखा, जो भी वार्तालाप सुना, उन सब का एक ही उद्देश्य था, युधिष्ठिर अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर सके। भीम ने भी जोड़ा, मैंने कभी बिना इस विचार के भोजन नहीं किया कि यह भोजन मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं समय आने पर दुर्योधन से अपना राज्य वापस ले सकूं। अर्जुन ने कहा, मैंने कभी कोई रात ठीक से सोकर नहीं बिताई। जब सब लोग सो रहे होते थे तो मैं रात में उठकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, अन्यथा हमारी विजय संभव नहीं थी। क्या तुम परीक्षित को इसी प्रकार बड़ा करना चाहती हो? युधिष्ठिर ने कहा, व्यास के आदेश से बंधी मैं क्या कह सकती थी। इतना स्नेह पाकर कोई भी बालक बिगड़ सकता है, परंतु परीक्षित आत्मविश्लेषी, मृदु एवं स्वप्नशील आंखों वाला बालक था। यद्यपि उसके संबंधियों ने उसका जीवन मनोरंजन के प्रचुर साधनों से भर रखा था, उसे सादगी व शांति पसंद थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि मेरी शक्ति के बावजूद वह मुझसे स्नेह करता था और प्रायः मेरे साथ बाहर जाया करता था। ऐसा सोचना शायद मेरा मिथ्याभिमान भी हो सकता है। अपने पिता में कृष्ण की भांति उसमें भी यह विशेष गुण था कि वह जिनके साथ होता था उस पर पूर्ण रूप से और विनम्रता पूर्वक ध्यान देता था, जिससे उन्हें यह लगता था कि वह उनसे अतिशय स्नेह करता था। मुझे उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता था, क्योंकि विवेक के मामले में वह अपनी आयु से बहुत आगे था। अपने बचपन में ध्री के अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरी बात को तुरंत समझा हो और उसे मान लिया हो। कभी कभी मेरे भीतर एक शक्तिशाली इच्छा जागृत होती थी कि मैं इस बालक से कर्ण के लिए अपनी भावनाओं सहित वह सब कुछ कह दूं जो मैं अन्य किसी को नहीं कह पाती थी, परंतु हर बार मैं अपनी जीभ दबाकर स्वयं को रोक लेती थी। मुझे अपनी विषाद में स्वीकारोक्ति द्वारा इस बालक पर बोझ डालने का कोई अधिकार नहीं था। उसका भविष्य कठिन हो जाता। परीक्षित की एक विचित्र आदत थी, यदि वह किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखने लगता था। एक बार मैंने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उसने शर्मा कर कहा। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मैंने उसके जैसा सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। सिर्फ बात यह है कि वह कोई व्यक्ति नहीं था। वह बहुत छोटा था, आपके अंगूठे जितना। उसकी त्वचा सुंदर चमकीले नीले रंग की थी। वह मेरे और एक विशाल अग्निपुंज के मध्य खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर वह अग्नि बुझ गई। हो सकता है वह सिर्फ एक स्वप्न हो। मैं उसे आश्चर्य से देखने लगी। इस बालक का उस दुग्राह्य रहस्य के साथ सामना हो चुका था जिसे मैं आजीवन खोजती आई थी। जिस छोटे जीव की वह बात कर रहा था वह शास्त्रों में वर्णित ईश्वर के समान था। क्या इसने छद्म रूप में कृष्ण को देखा था, जिन्होंने अपने उस विराट रूप के दर्शन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे? सुभद्रा ने हमें यह बात कई बार बताई थी कि कृष्ण ने ही परीक्षित को जीवन दान दिया था जब अश्वत्थामा का अस्त्र उसे मारने के लिए आया था। सुभद्रा को यह विश्वास था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। मुझे उसकी बात के पहले अंश पर तो विश्वास था, परंतु मेरा संदेहास्पद व्यक्तित्व दूसरे अंश को मानने के लिए तैयार नहीं था। यह आवश्यक नहीं कि विशेष शक्तियां होने से कोई ईश्वर हो जाता है, तथापि मैं भीतर ही भीतर अपने उद्वेलित हृदय को शांत करने के लिए इस बात पर विश्वास भी करना चाह रही थी। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी, जिससे मैं देख सकूं कि अगली बार कृष्ण के आने पर परीक्षित क्या करता है। मुझे उसके ज्ञान और उसकी बाल दृष्टि की स्पष्टता पर पूरा भरोसा था। यदि उसने कृष्ण को अपने उद्धारक के रूप में पहचान लिया तो मेरे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। परंतु जब परीक्षित ने कृष्ण को देखा तो उसने उनके साथ वैसा ही सामान्य व्यवहार किया जैसा अपने अन्य पितामह के साथ करता था।
अंतर सिर्फ इतना था कि परीक्षित उनसे कम बात कर रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बहुत दिन बाद देखा था। उसने पहले तो झुककर कृष्ण को प्रणाम किया और औपचारिक अभिवादन किया, किंतु शीघ्र ही उसकी झिझक दूर हो गई और वह कृष्ण के पास बैठकर उनके द्वारा उसके लिए द्वारिका से लाए गए उपहारों को देखने लगा और विस्तार से अपनी मनपसंद बंदर की हरकतें उन्हें बताने लगा। क्या परीक्षित हम सबको प्रसन्न रखता था? ऐसा नहीं था। समय के साथ धृतराष्ट्र पहले से अधिक एकांत प्रिय हो गया। वह अपने कक्ष से बहुत कम निकलता था और भीतर ही बेचैनी से चहलकदमी करता, माला जपता रहता था। यद्यपि उससे उसे कोई लाभ होता प्रतीत नहीं हो रहा था। अन्य दिनों में वह खिड़की के पास बैठ कुरुक्षेत्र की ओर मुंह किए रहता और सूर्यास्त के बाद तब तक वहीं रहता जब दासियां दीपक ले आती थीं, जिसे वह देख नहीं पाता था। हर बार जब हम उससे मिलने जाते थे तो वह पहले से अधिक दुर्बल लगता था। वह बीच बीच में गहरी श्वास लेता और हल्के फुल्के प्रत्यारोप करता रहता था। यद्यपि वह मेरे पतियों के साथ विनम्रता से बात करता था, वह उन्हें जीवित रहने के लिए क्षमा नहीं कर पाया था, जबकि उसके अपने पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं उसके रोम रोम से घृणा को काले रंग के तैलीय धुएं के रूप में निकलता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे अवश्य ही परीक्षित से भी घृणा रही होगी, क्योंकि उसके माध्यम से पांडु का वंश तो चलता रहा, जबकि उसका वंश समाप्त हो गया था। पांडु से वह सदैव चिढ़ता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि पांडु को जो मिला वास्तव में वह सब उसका था। राज्य, अधिक सुंदर पत्नियां, कीर्ति और जय घोष, यहाँ तक कि पांडु की मृत्यु भी उत्तेजनापूर्ण और क्षणप्रभ थी, जबकि वह स्वयं प्रतिदिन पीड़ादायक शून्य की ओर बढ़ रहा था। परीक्षित को शायद इस बात का अंदाजा था, क्योंकि वह यूं तो गांधारी को पसंद करता था, किंतु हमारे साथ धृतराष्ट्र के कक्ष में नहीं जाता था। हमारे जोर देने पर वह हमारे पीछे हटी बनकर चुपचाप खड़ा रहता और अवसर मिलते ही वहां से निकल जाता था। केवल सदा निष्कपट रहने वाले युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ जब धृतराष्ट्र ने एक दिन यह घोषणा कर दी कि वह अब और अधिक राजसी सुख नहीं भोगना चाहता था। उसके लिए वह अत्यंत कष्टदायक हो गया था। वहां अनेक पुरानी स्मृतियां थीं। क्या उसने बात करते करते कोई आरोप भरी निश्वास मेरे पतियों की ओर केंद्रित की थी? मृत्यु लगभग उसके सिर पर थी और वह वानप्रस्थ द्वारा उसकी तैयारी करना चाहता था। युधिष्ठिर ने उससे पुनर्विचार करने की प्रार्थना की, किंतु वह सदाचार पूर्वक अपनी बात पर अडिग रहा। परंतु शायद मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। शायद उसने सचमुच अपना मन परलोक गमन की दिशा में लगा लिया था। निश्चय ही गांधारी के साथ भी यही बात थी। जब उसने घोषणा की कि वह भी धृतराष्ट्र के साथ जाएगी, तो उसकी पट्टे के नीचे उसका पतला तपस्वी चेहरा विश्वास से दमक रहा था। मुझे उसे खोने का दुख था। वह दुख को पार करके अत्यंत विवेकी हो चुकी थी। उसे देखकर मुझे आशा रहती थी कि एक दिन मैं भी इस यात्रा को पूर्ण करूंगी। जब मुझे अपने मृत प्रियजनों की याद आती तो मैं उसके कक्ष में जाकर उसके पास बैठती थी। वह अपना हाथ मेरे ऊपर रखती और पता नहीं कैसे मुझे शांति महसूस होती थी। हमें सबसे अधिक आश्चर्य उनकी विदाई वाले दिन हुआ, जब गांधारी का हाथ थामे कुंती भी उसके साथ खड़ी थी। उसने भी हमसे विदा ली और हमारे बहुत याचना करने पर भी उसने अपना विचार नहीं बदला। माँ, युधिष्ठिर ने कहा, आप हमें छोड़कर अब क्यों जाना चाहती हैं, जबकि हमें अपने पिता का राज्य वापस मिल गया है? क्या इसी के लिए आपने पूरे जीवन प्रतीक्षा नहीं की थी? क्या अपने प्रपौत्र को राजा बनते हुए आप नहीं देखना चाहती? उसका प्रिय पुत्र सहदेव उसके चरणों में गिर पड़ा। क्या आप हमसे नाराज हैं? वह मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर हम सबको आशीर्वाद दिया। उसने मेरे पतियों को अपने साथ आश्रम तक चलने की अनुमति भी दे दी, ताकि उन्हें अधिक चिंता न हो। परंतु उसने अपने निर्णय का स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपने पुत्रों के लिए रहस्य बने रहना ही पसंद किया। क्या मेरा ऐसा सोचना कृपणता है कि कुंती को पता था कि ऐसा करने से वह अपनी मृत्यु के बाद तक भी अपने पुत्रों के मन में बसी रहेगी? कई महीनों तक मेरे पति कुंती की विदाई का दुख मनाते रहे और बार बार उस पर चर्चा करते रहे, हालांकि वह उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझे भी उसका कारण पूछा, किंतु ऐसा पहली बार था कि मुझे पता नहीं था। हाल के कुछ वर्षों में मैंने कुंती की अधिकतर बातों को स्वीकार कर लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद नियंत्रण की मेरी इच्छा समाप्त हो गई थी।
शायद कुंती के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वह भी अपनी इच्छा मुझ पर आरोपित नहीं करती थी। मुझे लगा कि हम सबकी तरह मृतकों के लिए दुखी उसने भी इस क्षति से समझौता कर लिया था। आखिरकार वह अधिकतर माताओं से ज्यादा सौभाग्यशाली थी। उसके 6 में से 5 पुत्र जीवित थे। कुछ वर्ष बाद जब मैं और मेरे पति महाप्रयाण के लिए निकले, तब मुझे उसके जाने का कारण समझ में आया था। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम आपको और भी अनेक रोचक तथ्यों के संबंध में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।